कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि कुछ गॉब्लिन से फाइट करते हुए कह रहा होता है कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है और मैं जिस दुनिया से सबसे ज्यादा नफरत करता था मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। और ये कहते हुए वो सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। तभी सीन कट होती है और हमें टोक्यो सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ससाकी अपनी स्कूल की तरफ जा रहा होता है। स्कूल पहुंचने पर उसके क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेते हुए उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों को कल तक की अपने करियर प्लान्स को जमा करना होगा, वरना तुम में से किसी को भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर हमें छुट्टी की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ससाकी घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो कुछ लड़कों से एक लड़की के बारे में सुनता है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी इस स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है, लेकिन ससाकी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से वापस से घर की ओर निकल जाता है। घर पहुँचने पर वो अपनी टीवी पर वीडियो गेम खेलने लगता है जिसमें कि वो बहुत अच्छे स्कोर करता है और जीत भी जाता है। फिर वो अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। तभी उसकी नज़र एक फोटो पे पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। तो वो अपना मन बहलाने के लिए लूसी की प्रोफाइल को चेक करने लगता है और उसी से पूरी रात काम चलाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ससाकी को क्लास ड्यूटी मिली होती है, तो वो ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है। तभी उसकी क्लास में लूसी आती है जो कि किंजो नाम की एक लड़की से बात करने लगती है। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर ससाकी भी उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो दोनों लड़कियां उसे नोटिस कर लेती है, तो ससाकी डर कर अपनी गर्दन को ब्लैक बोर्ड की तरफ कर लेता है। तभी उसके क्लास टीचर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अभी भी अपना फ्यूचर प्लान जमा नहीं किया है, क्या तुम एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हो? लेकिन ससाकी का ध्यान उनकी बातों पर ना होकर अभी भी उन लड़कियों पर होता है। तो टीचर उससे कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो ससाकी सोचता है कि भाई मैं तो घर जाके सिर्फ गेम खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके टीचर उससे कहते हैं कि अगर तुमने अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है तो घर जाओ और जल्दी से अपना प्लान बनाओ और कल मुझे सबमिट करना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ससाकी वापस से अपने काम पर लग जाता है और लूसी और किंजो से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जा सकती हो, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आता है। तो ससाकी पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी अचानक से उसकी क्लास गायब हो जाती है और वो भी गायब होकर एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर ससाकी की फटने लग जाती है। तो वो जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र लूसी और किंजो पे पड़ती है जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कह रही होती है कि फाइनली हमें एक लड़का मिल गया है। तो वो दोनों जल्दी से ससाकी के पास जाते हैं। ससाकी उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। इस पर लूसी उससे कहती है कि पैनिक मत करो, अभी गेम मास्टर आएंगे, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। उसके इतना कहते ही वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है जिसे देखकर ससाकी बुरी तरीके से डर जाता है। उसकी तो भाई आवाज तक नहीं निकलती क्योंकि गेम मास्टर का आधा खोपड़ा होता ही नहीं है। यहाँ पर गेम मास्टर ससाकी का वेलकम करते हैं और फिर वो उन्हें आज का क्वेस्ट देते हैं जिसमें कि उन्हें 14 दिन के अंदर विलेज चीफ के रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। और इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिन्हें पूरा करने के बाद उनकी टीम में एक और मेंबर ऐड होगा और खत्म होने पर उन्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो ससाकी को ये भी बताता है कि इस वर्ल्ड में तुम लोगों के अलग अलग जॉब हैं, जैसे लूसी एक विजार्ड है, किंजो एक सॉर्ड वॉरियर है और तुम्हारी जो जॉब है वो अभी जॉब स्पिनिंग को घुमाकर पता चल जाएगी। ये सुनकर ससाकी सोचने लगता है कि ये तो एक गेम की तरह है। इतने में ही गेम मास्टर एक जॉब व्हील निकाल लेता है जिसमें कि बहुत सारी जॉब्स लिखी होती हैं। वो उस व्हील को घुमा देता है। उस व्हील को घूमता हुआ देखकर ये लड़कियां प्रेयर करने लगती हैं और कहती हैं कि काश ससाकी को वॉरियर की जॉब मिल जाए। लेकिन ससाकी की किस्मत इतनी ज्यादा ही फूटी होती है कि उसे एक फार्मर की जॉब मिलती है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत निराश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि हमने ससाकी से इतना एक्सपेक्ट ही क्यों किया था। और इसके बाद गेम मास्टर भी वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर ससाकी कंफ्यूज होकर उनसे पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। इस पर लूसी कहती है कि अब तुम अपने वेपन्स को सेलेक्ट करो, इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करोगे तुम्हारे सामने बहुत सारे वेपन्स आ जाएंगे और जो वेपन तुम्हारे सामने होंगे वही तुम ले सकते हो। तो ससाकी वैसा ही करता है और एक वेपन को चूज कर लेता है। इसके बाद वो तीनों ही जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में आगे जाने पर ससाकी को एक ग्रीन कलर का स्पॉट दिखता है जिसे देखकर वो लोगों से पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर वो बताती हैं कि ये एक लॉक पॉइंट है, इसमें तुम अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकते हो और उसे बाद में देख भी सकते हो। वो लोग उसे ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गॉब्लिन आ जाता है जिसे देखकर ससाकी जोश में आ जाता है और अपने वेपन को निकाल लेता है और डायरेक्ट
गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गॉब्लिन अपने एक ही अटैक में उसके वेपन को तोड़ देता है। ये देखकर लूसी भी उसके ऊपर अपने विंड मैजिक का यूज करती है, लेकिन उसका मैजिक गॉब्लिन के ऊपर असर ही नहीं करता है, क्योंकि गॉब्लिन का लेवल उन लोगों से काफी ज्यादा ही होता है। उस गॉब्लिन के लेवल को देखकर किंजो डर जाती है और अपनी तलवार को छोड़कर एक झाड़ के पीछे छुप जाती है। तो ससाकी उसकी तलवार को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी मदद से उस गॉब्लिन से लड़ सके, लेकिन ससाकी उसकी स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जिसका जो वेपन है वो उसी का यूज कर सकता था। इसीलिए ससाकी अपने हाथ में एक पिकैक्स को समन करता है और गॉब्लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गॉब्लिन उसकी पिकैक्स को भी तोड़ देता है और डायरेक्ट उसके मुंह पे अटैक करता है, जिससे कि ससाकी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और ससाकी अपने आप को मरा हुआ पाता है। तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक होता है, लेकिन 30 सेकंड बाद वो वापस से होश में आ जाता है। लूसी उसे बताती है कि चिंता मत करो, मरने के 30 सेकंड बाद तुम वापस से ही जिंदा हो जाओगे, लेकिन हम तीनों अगर इस दुनिया में एक साथ मर गए तो हम अपनी ओरिजिनल दुनिया में भी मारे जाएंगे। ये सुनकर ससाकी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उन्हें अपना पहला क्वेस्ट तो पूरा करना होगा। इसीलिए ससाकी लूसी के विंड मैजिक की मदद से धूल उड़ाता है, जिससे कि गॉब्लिन्स को दिखना बंद हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ससाकी गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गॉब्लिन मरने से पहले ससाकी से भी अपना बदला ले लेता है और उसे भी मार देता है। लेकिन 30 सेकंड बाद ससाकी वापस से जिंदा हो जाता है, पर उनका जो क्वेस्ट होता है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लूसी ससाकी को इस वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि सुबह से हम जिस जिस जगह पर गए हैं उन्हें हम आराम से मैप पर देख सकते हैं, और अगर हम किसी क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो टास्क मास्टर रिवॉर्ड के तौर पर हमें उनसे एक सवाल पूछने की इजाजत देते हैं। लूसी बताती है कि जब उसका पहला क्वेस्ट पूरा हुआ था तब उसने गेम मास्टर से पूछा था कि आखिर उन्होंने उसे ही क्यों चुना, जिस पर गेम मास्टर कहते हैं कि उन्हें लूसी के अंदर कुछ काबिलियत दिखी। और जब किंजो की बारी आई तो उसने पूछा कि आखिर आप हैं कौन, जिस पर वो बोलते हैं कि मैं फ्यूचर से आया हुआ गॉड हूँ। उनकी बातों को सुनकर ससाकी सोचने लगता है जब मेरा क्वेस्ट पूरा होगा तो मुझे उनसे क्या पूछना चाहिए। तभी सीन कट होता है और हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ससाकी जंगल में होता है और उसने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया था। तभी अचानक से ससाकी को कुजीन की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से कुजीन के पास जाता है और देखता है कि कुजीन जमीन पर बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है और वहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने तबाही मचा के रखी होती है। उस मॉन्स्टर के हाथ में लूसी होती है। लूसी ससाकी से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि अगर वो तीनों ही यहाँ पर मर गए तो वो ओरिजिनल वर्ल्ड में भी मारे जाएंगे। उसके इतना कहते ही वो मॉन्स्टर लूसी को खा जाता है। ये सब देखकर ससाकी बहुत डर जाता है और कुजीन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए लूसी से कहता है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है। यहाँ पर कुजीन के एक हाथ को मॉन्स्टर ने खा लिया था, इसीलिए उसे रीजनरेट होने में टाइम लग रहा था और अब तो वो लूसी को भी वापस से जिंदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से ही खा लिया था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लूसी के बिना ही विलेज में जाएंगे और कुछ देर बाद वो लोग विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेजर्स हीरोज को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और वहाँ के बच्चे इन दोनों को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों विलेज के चीफ के पास जाते हैं अपना रिक्वेस्ट लेने के लिए। विलेज चीफ उन्हें बताता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा जो हमारे विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर चीफ उन्हें उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाते हैं। ये वही मॉन्स्टर है जिसने कि कल रात लूसी को खा लिया था। उस फोटो को देखकर ससाकी बहुत डर जाता है और बाहर आके कहने लगता है कि अब हम इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। वो किंजो से पूछता है क्या तुमने पहली बार कभी किसी मॉन्स्टर से लड़ा है, जिस पर वो मना कर देती है। तो ससाकी मन में सोचने लगता है कि ये लड़की तो पूरी तरीके से यूजलेस है, मैं इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर ससाकी किंजो से कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन किंजो उसके सामने आती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है और जाते हुए कहता है कि मैं गॉब्लिन्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ससाकी जंगल में बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारकर अपनी रैंक को बढ़ा लेता है। लेकिन वो फार्मर होकर एक मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता था, लेकिन फिर भी वो अपने रैंक्स को बढ़ाने में लग जाता है। आगे जाने पर उसे एक लॉक पॉइंट दिखता है जिसे कि वो चेक करता है, तो उसमें उसे किंजो और लूसी मिलते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें कोई लड़का मिला तो वो ससाकी को चुनना ज्यादा पसंद करेंगे। ये सुनकर ससाकी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनकी क्लास में 2 ससाकी थे। अब वो कौन से ससाकी को चुनने वाली थी, ये सुनने से पहले ही ससाकी चीख देता है, जिस वजह से वो पॉइंट वहां से गायब हो जाता
जाता है। तो फिर ससाकी अपने काम पर वापस से लग जाता है। वो दूर से खड़े होकर अपने विलेज को देखता है जो कि अभी तक तो ठीक ठाक था। तो वो वापस से निश्चिंत होकर गॉब्लिन्स को मारने में लग जाता है। वो गॉब्लिन्स को मारकर अपने लेवल को 9 तक पहुंचा देता है, लेकिन एक गॉब्लिन्स उसके चंगुल से छूटकर भाग जाता है, इसीलिए बंदा हमारा 9 पे ही अटक जाता है। तभी अचानक से ससाकी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि किंजो मारी जा चुकी है। ये देखकर ससाकी घबरा जाता है और जल्दी से विलेज की तरफ भागता है। वो देखता है कि विलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और वो नोटिस करता है कि किंजो 30 सेकंड होने के बाद भी रिवाइव नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि उस मॉन्स्टर ने किंजो को भी खा लिया है। लेकिन तभी ससाकी के सामने एक और लॉक पॉइंट आता है जिसे कि वो जल्दी से जल्दी चेक करता है। वो देखता है कि किंजो उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। ससाकी उसे लड़ता हुआ देखकर सोचता है कि ये एक लड़की होकर अगर लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ, मैं आखिर इससे भाग क्यों रहा हूँ, मुझे लड़ना होगा। लेकिन उसके मन में एक और डर होता है कि अगर वो मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने दोस्तों को एक भालू से बचाया था, तो वो इन विलेजर्स को भी बचा सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर ससाकी भागने लगता है तो वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर ससाकी अपने छोटे से दिमाग का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को विलेज से बाहर ले आता है। वो मॉन्स्टर ससाकी के ऊपर लगातार अटैक करते जाता है, लेकिन ससाकी उसके हर एक अटैक से बचते हुए भागने लगता है। काफी देर भागने की वजह से ससाकी थकने लग जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर ससाकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय ससाकी के सामने वही गॉब्लिन आ जाता है जो कि ससाकी से बच के भागा था। तो ससाकी मौका देखकर उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ससाकी का लेवल 9 से 10 हो जाता है। और जैसे ही उसका लेवल 10 होता है वैसे ही गेम रुक जाता है और वहां पर गेम मास्टर आ जाते हैं, जो ससाकी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें एक नई जॉब मिलेगी। जिस पर ससाकी प्रे करने लगता है कि उसे एक वॉरियर की जॉब ही मिले। लेकिन बंदे की वापस से किस्मत इतनी ज्यादा फूटी होती है कि उसे सेफ की जॉब मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही निराश हो जाता है। पर सेफ बनने से उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है जिसकी मदद से वो किसी भी मॉन्स्टर के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकता था। पर वो इस एबिलिटी से ज्यादा खुश नहीं होता है, लेकिन जब वो सेफ के वेपन्स को देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से एक नाइफ को सेलेक्ट कर उस मॉन्स्टर के पेट को काट देता है, जिससे कि लूसी और किंजो वापस से रिवाइव हो जाते हैं। इसके बाद ससाकी उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें कि वो उस मॉन्स्टर के पेट में लगे हुए कट के जरिए पेट के अंदर चला जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लूसी उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने विंड मैजिक से अटैक कर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और उनका पहला जो क्वेस्ट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उनके क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वहां पर गेम मास्टर आ जाते हैं, जो उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेफ की जॉब में ससाकी की रैंक 1 से 5 हो जाती है, लूसी की रैंक 3 से 5 हो जाती है और कुजुनो की रैंक 1 से 4 हो जाती है। इसके बाद ससाकी गेम मास्टर से पूछता है कि अगर हम लोग 10 क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, जिस पर गेम मास्टर उन्हें कुछ फ्यूचर के विजन्स दिखाते हैं, जिसमें कि उनकी सिटी पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और अपनी सिटी को बचाने के लिए वो तीनों उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो लोग उसी समय पर क्लास में पहुंचते हैं जिस समय पर वहां से गायब हुए थे। लूसी ससाकी से कहती है कि मेरे टेनिस प्रैक्टिस का समय हो गया है, इसीलिए मैं चलती हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर ससाकी और किजुनो एक साथ घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर ससाकी अभी भी बहुत घबराया होता है। वो गेम में बिताए गए सभी पलों को याद करता है, कैसे उसने गॉब्लिन से फाइट की और कैसे उसने मॉन्स्टर को हराया। यहाँ पर किंजो उससे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहां पर ससाकी हमारा आराम से जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास गेम मास्टर का कॉल आता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि इतनी रात को गेम मास्टर मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। वो उसके कॉल को उठा लेता है और पूछता है कि क्या हुआ गेम मास्टर, कोई टास्क है क्या। जिस पर गेम मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। तुम्हें पास के गर्ल्स हॉस्टल में से एक लड़की को बचाना होगा जिसे कि कुछ लड़कियां बुली कर रही हैं। असल में ये लड़की तुम्हारी 4th टीम
मेंबर होने वाली है। गेम मास्टर की बात मानकर ससाकी तुरंत गर्ल्स हॉस्टल पहुंच जाता है और चोरी चुपके गर्ल्स के रेस्ट रूम में घुस जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की की आधे नंगा करके फोटो खींच रही होती हैं ताकि वो उसे वायरल कर सके। ये देखकर ससाकी की पूरी तरीके से हट जाती है और उस फोटो के वायरल होने से पहले ही वो वहां पर खड़ी हुई सारी लड़कियों के फोन्स को तोड़ने लग जाता है। भाई हमारा बंदा उन फोन्स को भी तोड़ देता है जो कि फोटो खींच ही नहीं रही होती हैं। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का पागल हो चुका है, तो वो उससे डर कर वहां से भाग जाती हैं। फिर हमारा बंदा उस लड़की को लेकर हॉस्टल से बाहर आ जाता है। अब इतना हीरोइक काम कर हमारे बंदे को अपने ऊपर बहुत गर्व होता है और फिर वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो लड़कियां तुम्हें परेशान क्यों कर रही थी, जिस पर वो लड़की बताती है कि जब वो लड़कियां लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब इस लड़की ने उनकी थोड़ी बुराई कर दी थी, जिस वजह से वो लोग भड़क गईं और उसके साथ ये सब करने लग गईं। वो ये कहते हुए थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, लेकिन फिर अचानक से वो शांत हो जाती है और ससाकी से कहती है कि अब बहुत रात हो गई है, मुझे जाना चाहिए, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। ससाकी उसे जाते हुए सोच रहा होता है कि भाई ये लड़की कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है। इसके बाद हम देखते हैं कि ससाकी अपने रूम में बैठकर आराम से जीनियस ओटाकू की वीडियो देख रहा होता है। तभी अचानक से वो गेम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस वर्ल्ड में वो लड़की भी वहाँ पर होती है और भाई मैं उस लड़की का नाम बताना तो भूल ही गया। उस लड़की का नाम है यूका। वो लड़की ससाकी को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि भाई मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तभी अचानक से उसके पीछे गेम मास्टर आ जाते हैं और गेम मास्टर का आधा खोपड़ा देखकर जैसे भैया हमारा ससाकी डरा था वैसे ये लड़की भी डर जाती है। फिर गेम मास्टर उससे वेलकम करते हैं और उसे एक जॉब देते हैं जो कि होती है फायर विजार्ड की जॉब। इसके बाद गेम मास्टर उन लोगों को आज के मिशन के बारे में बताते हैं, जिसमें कि उन्हें ट्रैवल कर अपने मैप के 5% एरिया को कंप्लीट करना होता है और दूसरे में उन्हें रेल्डोनाडो में एक चीज़ डिलीवर करनी होती है। अब वो क्या डिलीवर करना था वो गेम मास्टर नहीं बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गेम मास्टर के जाने के बाद ससाकी यूका के पास जाता है क्योंकि यूका बहुत ज़्यादा ही घबराई होती है, लेकिन यूका उसे दूर रहने के लिए कह देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ससाकी की वजह से ही वो यहाँ पर फंस गई है। वो ससाकी से कहती है कि मुझे पता चल गया है, कल तुम मुझे बचाने नहीं आए थे, असल में तुम वहाँ पर कैमरा लगाने आए थे ताकि तुम मेरी बिना कपड़ों के फोटो ले सको। ये सुनकर ये दोनों लड़कियां तो सोचने लगती हैं कि ससाकी ऐसा भी बंदा है, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पर ससाकी उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भैया आपको पता ही है कि लड़कियां कैसी होती हैं, वो बिल्कुल भी ससाकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं ताकि वो अपने मैप के 5% एरिया को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएं। इधर लूसी और यूका दोनों एक साथ होती हैं। लूसी यहाँ पर यूका को अपना नाम बताते हुए उससे पूछती है कि थोड़ी देर पहले जो तुम ससाकी के बारे में कह रही थी वो बात सच है या झूठ है, जिस पर यूका उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरीके से ससाकी ने उन लड़कियों से इसे बचाया था। और वो उससे ये भी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। ये कहते हुए वो वापस से इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चारों लोग वापस से एक साथ होते हैं। तभी अचानक से ससाकी के पीछे एक बहुत बड़ा कीड़ा आके गिरता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। उस कीड़े के अंदर से एक स्कॉर्पियन निकलता है जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। उसके पहले हमले में हमारा ससाकी तो ढेर हो जाता है। वहीं पर यूका तो बहुत जोश में होती है क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वो एक विजार्ड बने और आज वो बन गई थी, इसीलिए वो एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन उसका लेवल 1 होता है, इसीलिए सिर्फ उसकी डंडी गर्म होती है। इतने में वो स्कॉर्पियन उसके ऊपर अटैक करता है और हमारी बंदी भी ढेर हो जाती है। इधर दूसरी तरफ ससाकी हील हो जाता है। वो उस स्कॉर्पियन की कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे उसकी कमजोरी मिल भी जाती है, तो वो उसके हर एक अटैक से बचते हुए उस स्कॉर्पियन की पीठ पे चढ़ जाता है। वहां पर उस स्कॉर्पियन का कोई भी अटैक ससाकी को लग ही नहीं पा रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाकर ससाकी अपनी चाकू की मदद से उस स्कॉर्पियन के सभी पैरों को काट देता है, जिससे कि वो स्कॉर्पियन एक सांप बन जाता है। अब ससाकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस स्कॉर्पियन को मारे कैसे, क्योंकि उसके वेपन इतने कैपेबल नहीं है कि वो स्कॉर्पियन को मार सके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किंजो के पास जाकर उसी के हाथों से उसके वेपन को पकड़ने की कोशिश करता है और भाई उसके वेपन को वो छू भी पा रहा होता है। फिर वो दोनों मिलकर उस स्कॉर्पियन को मार देते हैं, जिससे कि उन दोनों के ही लेवल बढ़ जाते हैं। किंजो के 5 से 6 हो जाते हैं और ससाकी के 5 से 7 हो जाते हैं। इसके बाद हमें लूसी के बचपन की सीन दिखाई जाती है। बचपन में लूसी काफी ज्यादा ही लड़ंका हुआ करती थी, जिस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन एक दिन सायोरी नाम की लड़की उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है। वो उसे दोस्ती का असली महत्व बताती है, जिससे कि उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन लूसी को पता चलता है कि सायोरी की मौत हो गई है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही दुखी होती है। पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गई, क्योंकि इतनी बुरी शक्ल लेकर इस दुनिया में जीना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है।
ये सब लूसी से सुना नहीं जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने ससाकी को वर्कआउट करते हुए देखती है। ससाकी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत उदास दिख रही हो। जिस पर लूसी उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि सायोरी बहुत अच्छी थी, वो हमेशा उसका सपोर्ट किया करती थी, लेकिन एक दिन उसने अपनी बालकनी से छलांग मारकर अपनी जान दे दी क्योंकि लोग उसकी शक्ल की वजह से उसे बहुत ज्यादा ही बुली किया करते थे। और ऐसा ही कुछ लूसी को भी अपने स्कूल में फेस करना पड़ता था क्योंकि उसके जो 2 भाई थे वो दोनों ही गैंगस्टर थे, जिस वजह से लोग उसे बहुत बुली किया करते थे, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो हमेशा उसका सपोर्ट किया करते थे। लूसी यहाँ पर ससाकी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वैसा ही सपोर्ट मुझे तुमसे चाहिए। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी। और इन दोनों की जो बातें होती हैं ये दोनों लेट कर सुन रही होती हैं। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग एक रूइन विलेज के पास होते हैं। तभी उनके पास से एक ट्रैवलर गुजरता है जिससे कि वो लोग रेलोनार्डो का पता पूछते हैं, तो वो उन्हें मैप में सारा पता बता देता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि तुम लोग ऐसे तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक डायनो की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से तुम जल्दी से जल्द वहाँ पर पहुँच जाओगे। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास कोई डायनो होता ही नहीं है। तो ट्रैवलर उन्हें बताता है कि पास ही के विलेज में मार्शल आर्ट का कंपटीशन हो रहा है जिससे कि तुम जीत कर डायनो को पा सकते हो। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनके ऊपर कुछ बैंडेंट्स अटैक कर देते हैं। तो ससाकी अपने वेपन्स को एक्टिवेट करता है और उन बैंडेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। वो जैसे ही एक बैंडेंट को घायल करता है वैसे ही गेम मास्टर की आवाज आती है, एक ह्यूमन अटैक डिटेक्ट हुआ है, ससाकी की रैंक माइनस होगी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो इस मिशन के दौरान किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, तो मजबूरन उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है। भागते भागते ससाकी नोटिस करता है कि लूसी तो उनके साथ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि लूसी को उन बैंडेंट्स ने पकड़ लिया है। ससाकी यहाँ सोचने लगता है कि क्या उसे लूसी को बचाना चाहिए क्योंकि इस समय मिशन पूरा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी वो बैंडेंट लूसी को कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लूसी उनसे कहीं ज्यादा ही ताकतवर है। ये सुनकर युका उससे कहती है कि कल रात मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, तुमने तो उससे वादा किया था ना कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, अब क्या हो गया। ये सुनकर ससाकी थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर वो एक प्लान बनाता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लूसी को बचाने जाओगे, तब तक मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर उन डायनोस को जीतने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वो तीनों ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ससाकी अपने मैप पर चेक करता है कि उन तीनों की लोकेशन एक ही जगह पर दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों भी लूसी के साथ उन बैंडेंट्स की कैद में आ गए हैं। ये देखकर ससाकी सोचने लगता है कि इन दोनों से एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता था। फिर वो कुछ गॉब्लिन्स को मारकर अपने लेवल बढ़ाता है, जिस पर गेम मास्टर उसे एक नई जॉब देते हैं विजार्ड क्रिएचर की। वो इस जॉब को लेकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ससाकी सोच रहा होता है कि वो जल्द से जल्द डायनोस को जीतकर उन तीनों को बचा लेगा, लेकिन अगले 5 सेकंड में वो अपने अपोनेंट के हाथों मारा जाता है और उसकी अपोनेंट कैबिल जीत जाती है। ये देखकर ससाकी बहुत ज्यादा ही दुखी होता है कि वो एक लड़की से हार गया, लेकिन फिर वो रिवाइव होने के बाद उस लड़की से मदद मांगता है। वो कैबिल को अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है। इस पर कैबिल कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों को उन गुंडों से छुड़ाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद कैबिल ससाकी को लेकर अपने चीफ के पास जाती है और उनसे बैंडेंट्स के ऊपर अटैक करने की परमिशन मांगने लगती है, जिस पर चीफ उसे परमिशन दे भी देते हैं। अब उनसे परमिशन पाने के बाद कैबिल और ससाकी कुछ देर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कैबिल की पूरी आर्मी बैंडेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है। इधर दूसरी तरफ ये तीनों को भी मैप के जरिए पता चल जाता है कि ससाकी उनकी मदद करने के लिए आ रहा है। कुछ ही देर में वो लोग बैंडेट्स के इलाके में पहुंच जाते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। शुरू में तो ये लग रहा होता है कि हमारी टीम जीत रही है, लेकिन अचानक से बैंडेट्स एक केज को खोल देते हैं जिसमें से एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। तो कैबिल अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालकर उससे फाइट करने लग जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही ताकतवर होता है। वो कैबिल की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और उसके ऊपर एक और अटैक करने जा रहा होता है, पर बीच में ससाकी आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसका जो नाइफ होता है वो मॉन्स्टर के वार को झेल नहीं पाता है और टूट जाता है। तभी ससाकी को याद आता है कि उसके पास तो क्रिएचर विजार्ड की पावर है जिससे कि वो किसी भी मॉन्स्टर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा या घटा सकता है और तो और वो किसी भी मॉन्स्टर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर
अपने पीछे देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ससाकी उसके पेट पर वार कर देता है, पर वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और मार देता है। इतने में ही कैबल उस मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देती है और उसे मार देती है। फिर वो लोग इन तीनों को भी छुड़ा लेते हैं। ससाकी उन्हें बताता है कि वो मार्शल आर्ट कंपटीशन नहीं जीत पाया है, लेकिन उसने एक अच्छा दोस्त जरूर बनाया है जिसका नाम कैबिल है। कैबिल उनसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें रेल्डोनाडो तक छोड़ के आऊंगी और वहां पहुंचने पर मैं तुमसे अपने डायनोज ले लूंगी। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो लोग रेल्डोनाडो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर ससाकी कैबिल के फादर से बात कर रहा होता है। कैबिल के फादर कहते हैं कि ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारी बेटी हीरोज के साथ काम कर रही है। इस पर ससाकी कहता है कि थैंक यू हमारी इतनी मदद करने के लिए। फिर वो लोग रेल्डोनाडो के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कैबिल सभी से कहती है कि हमें अभी के लिए यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है। तो वो लोग एक खाली जगह देखकर कैंप लगा लेते हैं। फिर ससाकी उन सभी के लिए खाना बनाता है जिसे खाकर उन लोगों को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन हम इधर किंजो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही उदास दिख रही होती है। लूसी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने लोगों को मरता हुआ नहीं देखा है और उसके सामने अभी भी उन गुंडों की लाशें आ रही हैं। वो लूसी को बताती है कि वो सभी को बचाना चाहती है, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, लेकिन वो इतनी ज्यादा ही कमजोर है कि वो किसी को बचा नहीं सकती है। लेकिन वहीं पर ससाकी इस दुनिया में बहुत खुश है और सभी के साथ घुल मिल रहा है। तभी ससाकी के पास केबल आती है और ससाकी को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, पर ससाकी उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि पिछली ट्रेनिंग में केबल ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। इसीलिए वो केबल से कहता है कि तुम यूका को लेकर चली जाओ क्योंकि यूका को ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो केबल यूका को लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब यूका वापस आती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा ही टाइट होती है। फिर वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए किंजो को ले जाती है, लेकिन किंजो कुछ ही देर की ट्रेनिंग में थक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वो अभी भी यही सोच रही होती है कि हमारी दुनिया में कितनी ज्यादा शांति थी, लेकिन यहाँ पर हर जगह खून खराबा है। तभी वो अपने सामने कुछ घायल सोल्जर्स को देखती है जो कि केबल को बताते हैं कि जब वो जंगल में टहलने गए थे तब उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो गए हैं। तो ससाकी अपनी न्यू एबिलिटी का यूज कर उन दोनों को हील कर देता है। फिर अगले दिन वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गॉब्लिन का झुंड मिलता है जिनसे कि वो लोग फाइट करने लग जाते हैं। वहीं पर किंजो भी हिम्मत कर एक गॉब्लिन को मार देती है, पर अंदर से वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उस गॉब्लिन से माफी मांगने लगती है कि उसने उसे मार दिया है। फिर सभी गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद वो लोग वापस से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बग्गी का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है। तो वो लोग उस गड्ढे से बग्गी को निकालने लगते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो बग्गी गड्ढे से निकल जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर के झुंड ने कुछ लोगों को घेर लिया है। तो किंजो कहती है कि मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ, जिस पर ससाकी कहता है कि हमें सबसे पहले अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं उन लोगों को बचाए बिना यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगी। इस पर ससाकी कहता है कि शायद गेम मास्टर ने हमारे लिए एक और टास्क रखा हो तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, हम लोग 2-2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, मैं और किंजो उन लोगों को बचाने जाऊंगी और तुम लोग आगे चले जाना। ये कहकर वो दोनों ही मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर ये दोनों अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। ससाकी तो उन मॉन्स्टर से लड़ने भी लगता है, लेकिन किंजो अभी भी बहुत ज्यादा ही डरी होती है और वहीं पर खड़ी रहती है। इतने में ही एक मॉन्स्टर आकर किंजो के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। वहीं ससाकी एक मॉन्स्टर के ऊपर अपने मैनिपुलेशन मैजिक का यूज करता है, पर उसके ऊपर उसके मैजिक का कोई असर ही नहीं होता है। तब ससाकी को पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो ससाकी की भाषा जानता ही नहीं है, इस वजह से उसके मैजिक का असर उस मॉन्स्टर पे हो ही नहीं रहा है। वो मॉन्स्टर ससाकी के हाथ पर काट लेता है, पर ससाकी उसकी आंखों में उंगली डालकर अपने आप को छुड़ा लेता है और उस मॉन्स्टर को मारने ही जा रहा होता है कि पीछे से एक और मॉन्स्टर आके उसे मार देता है। ससाकी के मरते ही किंजो वापस से जिंदा हो जाती है। उसे देखकर एक मॉन्स्टर बहुत तेजी से उसके पास आने लगता है, पर किंजो वहाँ से हिलती भी नहीं है। ये सब ससाकी देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर किंजो के बहुत करीब आ जाता है। तभी किंजो अपने हाथों में एक स्वॉर्ड समन कर लेती है जो कि सीधे उस मॉन्स्टर की गर्दन पे जाके लग जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर ससाकी किंजो का प्लान समझ जाता है। वो चाहती थी कि मॉन्स्टर उसे बिना वेपन के देखे और उसके पास आए, वैसे ही वो उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर उसे खत्म कर दे। तभी ससाकी भी जिंदा हो जाता है और वो देखता है कि उसकी सेकंड टीम वहीं पर आ रही है। तो वो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को अपने पीछे भगाते हुए अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है, केबल उसमें से निकलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में मार देती है। इसके बाद ससाकी वहाँ पर एक घायल हुए बच्चे को हील करने लगता है। उसकी इस हीलिंग एबिलिटी को देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। अभी ससाकी
ससाकी को एक सोल्जर से पता चलता है कि ये लोग प्रिजनर्स हैं, इन्होंने इनके रिलीजन्स के रूल्स को तोड़ा है, जिस वजह से इन्हें रेल्डोनाडो में ले जाया जा रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि किंग्स के रूल को तोड़ने से क्या होता है। ये सुनकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और ससाकी सोचने लगता है कहीं यही वो लोग तो नहीं है जिन्हें कि उन्हें रेल्डोनाडो तक छोड़ना है। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग तो रेल्डोनाडो तक पहुंचते ही मारे जाएंगे, जिससे कि इन लोगों का मिशन है वो फेल हो सकता है। तो ससाकी को अब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों के साथ रेल्डोनाडो तक जाएगा और उन लोगों से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी बीच हम देखते हैं वाइस कॉर्पोरेटर और कैबिल के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैबिल कहती है कि मेरा किंगडम अच्छा है, वाइस कॉर्पोरेटर कहते हैं कि मेरा किंगडम अच्छा है। उन दोनों के बीच की फाइट ज्यादा आगे बढ़ पाती उससे पहले ही लूसी बीच में आकर उन लोगों को रोक लेती है। फाइट रुकने के बाद वो सभी लोग रेल्डोनाडो के लिए निकल जाते हैं। रेल्डोनाडो का एक सोल्जर अपने बॉस से पूछता है कि क्या हम लोग उन लोगों को साथ ले जाकर सही कर रहे हैं, जिस पर बॉस कहते हैं कि इसके बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके साथ जो हीलर है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा ही मदद कर रहा है। जब तक वो मदद कर रहा है तब तक हमारे साथ ठीक है, वरना बाद में तो हम उसे देख लेंगे। वहीं पर ससाकी किंजो को बताता है कि इस बच्चे की हालत खराब हो रही है। यहाँ पर शाम हो जाती है तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं। ससाकी वाइस कैप्टन से पूछता है कि क्या मैं एक प्रिजनर से बात कर सकता हूँ, जिस पर वाइस कैप्टन उसे इजाज़त दे देते हैं। तो ससाकी प्रिजनर्स की बग्गी में जाकर एक प्रिजनर से बात करने लगता है। प्रिजनर से उसे पता चलता है कि रेल्डोनाडो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले में वो लोग रहते हैं जो कि सिर्फ किंग को मानते हैं और दूसरे में वो रहते हैं जो कि किंग और गॉड्स दोनों को मानते हैं, जिस वजह से किंगडम में हर समय लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि किंग चाहते हैं कि सभी लोग उन्हीं को माने और उन्हीं की पूजा करें। ये सुनकर ससाकी की टीम वाइस कैप्टन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग उन लोगों को मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर वाइस कैप्टन बताते हैं कि उन लोगों ने रेल्डोनाडो के नियम को तोड़ा है। उन्होंने किंग की जगह गॉड की पूजा की है, जिस वजह से किंग उन लोगों को रेल्डोनाडो में मारना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि किंग से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। ये सब सुनकर यूका तो बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा किंग तो एक घटिया आदमी है जो कि बेकसूर लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को मार डालूं। यूका की बात सुनकर वाइस कैप्टन भी गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो आ जाओ मैदान में, पर ससाकी उन्हें रोक लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर लूसी और केबल एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तभी रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन आ जाता है, जिसे देखकर कैप्टन कहते हैं कि अगर हम इस माउंटेन से जाएंगे तो हमें रेल्डोनाडो पहुंचने में पूरे 7 दिन लगेंगे, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि हम रेल्डोनाडो जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो वो लोग उस शॉर्टकट से जाने लगते हैं। ससाकी की रास्ते में ही एक सोल्जर से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे पहुंचने पर उनके सामने एक केव आती है, तो कैप्टन उनसे कहते हैं कि तुम लोग केव के अंदर जाओ, मैं जरा एक नंबर करके आता हूँ। तो वो कैप्टन के बताए हुए रास्ते पर केव के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि केव के अंदर तो बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से उस केव का दरवाजा जो होता है वो बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी एक छोटी सी खिड़की से कैप्टन बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे उन हीरोज के साथ काम करना चाहिए जिनके पास एक नाइट हो, ये हमारे लिए सेफ नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसी केव में मरने के लिए छोड़ जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केबल उन लोगों से कहती है कि अब हम लोगों को शायद आगे जाना ही होगा। तो वो लोग आगे जाने लगते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारे हथौड़े झूल रहे हैं, इसलिए वो आगे तो जा नहीं सकते हैं। तभी ससाकी नोटिस करता है कि उन्हीं के पास कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, शायद ये कुछ पहेली होगी। तो ससाकी अपने दिमाग का यूज करता है और थोड़े समय में ही उस पहेली को सॉल्व कर लेता है, जिससे कि वो सारे हथौड़े एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और उन लोगों का रास्ता जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो वो आराम से उस रास्ते को पार कर लेते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक और रास्ता मिलता है जहाँ पर लेफ्ट साइड में खाई होती है और राइट साइड एक नॉर्मल रास्ता होता है। तो हमारा ससाकी बेफिक्र होकर उस रास्ते पे चलने लगता है। तभी बगल से एक दीवार निकलती है और उसे खाई में गिरा देती है, पर हमारा बंदा खाई में गिरने से मरता नहीं है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो लूसी काफी समय लगाकर उस दीवार के खिसकने की टाइमिंग का पता लगाती है और सही मौका देखकर सभी को लेकर वहां से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ हम ससाकी को देखते हैं जो कि अपनी नाइफ की मदद से दीवार पर खांचे बना रहा होता है ताकि वो उनके ऊपर चढ़कर इस खाई से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियां एग्जिट डोर तक पहुंच जाती हैं। वो देखती हैं कि एग्जिट डोर पर 2 मॉन्स्टर सोए हुए हैं। उन्हें देखकर कैबिल बताती है कि ये गैर्गी गौर हैं, इन्हें ह्यूमंस ने ही बनाया है,
इनके ऊपर जो रेड लिक्विड है अगर ये इनकी बॉडी में चला गया तो ये वापस से जिंदा हो सकते हैं। उसके इतना कहते ही उनमें से एक मॉन्स्टर के अंदर वो लिक्विड जाने लगता है और वो वापस से जिंदा हो जाता है और उनकी तरफ बड़ी गुस्से से देखता है। वहीं ससाकी अभी भी दीवार काटकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बार बार नीचे गिरकर मर जाता है लेकिन हार नहीं मानता है। वो वापस से चढ़ाई स्टार्ट करता है। वो कहता है कि गेम मास्टर ने जानबूझकर एक ऐसा ट्रैप बनाया है जिससे कि कोई बाहर ना निकल सके, लेकिन वो भूल रहे हैं कि उनका पाला किससे पड़ा है। ये कहकर वो अपनी डेवल आई एक्टिवेट करते हुए उस खाई से बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैंने गेम मास्टर को हरा दिया। फिर ससाकी अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगता है। अंधेरा काफी ज्यादा ही होता है जिस वजह से ससाकी जमीन पर गिर जाता है। तभी वो अपने सामने अपने उसी सोल्जर दोस्त की लाश देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है और उसके साथ बिताए गए सभी पलों को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी के साथ कुछ चमगादड़ भी उन लोगों को घेर लेते हैं तो उन्हें उनसे भी फाइट करनी पड़ती है। लूसी और कैबल उन चमगादड़ को मारते हुए मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैबल देखती है कि उस मॉन्स्टर के हाथ में एक चाबी लटकी हुई है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो कैबल उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। लूसी उसकी मदद करने के लिए कुछ चमगादड़ों को मारने लगती है। यहाँ पर कैबल उस मॉन्स्टर को बहुत हल्के में ले रही होती है और उससे हंसते हुए फाइट कर रही होती है, जो कि उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो कैबल के अंदर अपने हाथ घुसा देता है जिससे कि कैबल के पेट में एक छेद हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर कैबल को पानी में फेंक देता है। कैबल को पानी में गिरता हुआ देखकर लूसी बिल्कुल शॉक रह जाती है और सोचती है कि अब वो अकेले क्या ही कर सकती है। वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो लूसी भी अपने कदम पीछे बढ़ाने लगती है। तभी अचानक से एक चमगादड़ उसके पैरों के नीचे आ जाता है और वो मर जाता है। जैसे ही वो मरता है लूसी का लेवल 10 हो जाता है और अचानक से पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ गेम मास्टर आ जाते हैं और व्हील घुमाकर लूसी को वॉरियर की जॉब देते हैं। गेम अनफ्रीज होने से पहले ही लूसी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो उल्टा लूसी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि लूसी पानी में गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो जैसे तैसे कर अपने आप को संभाल लेती है। इधर हम कैबिल को देखते हैं जिसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। वहीं लूसी देखती है कि उसने उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा डैमेज दे दिया है। तभी उसे कैबिल की एक बात याद आती है। कैबिल ने उससे कहा था कि जब भी वो किसी अपोनेंट से फाइट करे तो वो उसे मारने के लिए उसके दिल पर अटैक करे, लेकिन दिल के पास हमेशा एक आर्मर रहता है तो वो उसके ऊपर से अटैक करे या नीचे से अटैक करे। तो लूसी भी यही करने का डिसाइड करती है। लूसी अपने एक हाथ में शील्ड को समन कर लेती है और उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ती है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है पर लूसी अपने शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो मॉन्स्टर के ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से लूसी का एक हाथ काट देता है। लेकिन लूसी हार नहीं मानती और उस मॉन्स्टर के नीचे से होते हुए ऊपर चढ़ जाती है और फिर तलवार पकड़कर ऊपर से उसके दिल पर अटैक कर देती है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। इधर ससाकी भी मैप की मदद से वहां पहुंच जाता है और देखता है कि उन लोगों ने अकेले ही उस बड़े से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। तभी एक सोल्जर उसे बताता है कि कैबिल अभी भी पानी में है, तो ससाकी उसे बचाने के लिए डायरेक्ट पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। तभी सीन कट होती है और हम देखते हैं कि कैबिल बग्गी में होती है और उसको होश आ जाता है। होश आते ही वो अपने घाव को देखती है जो कि पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। ये देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी सोल्जर उसे बताता है कि जब आप बेहोश थी तब ससाकी ने अपनी हीलिंग मैजिक का यूज कर आपको हील किया था और जब उसकी मैजिकल पावर खत्म हो गई तब उसने मॉन्स्टर के ब्लड का यूज कर आपको हील किया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गया है और वो आपके बगल में ही बेहोश पड़ा हुआ है। ये कहकर वो सभी को बताने चला जाता है कि कैबिल को होश आ गया है। सोल्जर से ससाकी के बारे में सुनने के बाद कैबिल को ससाकी से प्यार होने लग जाता है और वो सोते हुए ससाकी को एक किस कर लेती है। उसी समय ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उसे ये करते हुए देख लेती है, जिस पर कैबिल बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है। फिर वो उन तीनों से पूछती है कि तुम में से कोई ससाकी को पसंद करता है, जिस पे वो मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद अचानक से ससाकी चिल्लाते हुए उठता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लूसी उससे पूछती है कि क्या हो गया। ससाकी उन्हें बताता है कि हम फालतू की टेंशन ले रहे हैं, गेम मास्टर हमारा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो पहला टास्क था जिसमें हमें विलेज के रिक्वेस्ट को पूरा करना था, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें किस विलेज में जाना है। ठीक ऐसे ही हमें रेल्डोनाडो में कौन सा सामान पहुँचाना है, इस बारे में भी उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है। इसका मतलब ये है कि वो प्रिजनर्स ही हमारा सामान है और उन लोगों को ही हमें रेल्डोनाडो तक पहुंचाना पड़ेगा। ससाकी की ये बातें सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और लूसी उससे पूछती है कि अब हम लोग क्या करें। तो वो बताता है कि अभी के लिए तो हमें उन प्रिजनर्स को बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमें वापस से 2 ग्रुप में बंटना पड़ेगा। पहला ग्रुप रेल्डोनाडो में क्वेस्ट को पूरा करेगा और दूसरा ग्रुप यहाँ पर प्रिजनर्स को बचाएगा। फिर प्लान के हिसाब से वो लोग अपना अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। ससाकी उन सोल्जर्स का पीछा करने लग जाता है
है और लूसी रेल्डोनाडो के लिए निकल जाती है। अब आपको क्या लगता है ससाकी की टीम प्रिजनर्स को छुड़ा पाएगी या यहीं पर मर जाएगी? ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।